बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ नजर आरुफ करते हैं खबरों का। नूरपुर थर खुशाब की तहसील नूरपुर थर में 20 सफ़र का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ टिब्बा करबला में अख्ताम पजीर होगा। जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुबहान चौधरी की इस रिपोर्ट में। जी सुबहान, इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह की। मुल्क भर की तरह खुशाब की तहसील नूरपुर थल में 20 सफ़र का दिन मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जगह जगह सबीले नजरों न्याज और आज़ादारी का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी की बात की जाए, तकरीबन 150 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार को तैनात किया गया और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। नूरपुर थल का मरकजी जुलूस अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ टिब्बा करबला में अख्ताम पजीर होता है। जुलूस से मुंसलिक गलियों को खारदार तारों के साथ बंद कर दिया गया है ताकि किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इस मौका पर रेस्क्यू 1112 SHO नूरपुर थल, DSP नूरपुर थल, एलीट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा शाजिया रहमान, सुथरा पंजाब नूरपुर थल के तहसील मैनेजर सावल खान सुम्बल, राब्ता सब डिवीज़न नूरपुर थल का अमला, THQ नूरपुर थल का तिब्बी अमला, रेस्क्यू 1112 अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। जी खबर शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जामरा बनवास की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान शोदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मोटरवे पुलिस की जानब से यादगार शोदा पर फूल चढ़ाए और सलामी पेश की, जबकि शोदा की फैमिलीज़ को तहफ़ देते हुए इनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। रहीम यार खान 4 अगस्त यौम शोदा पुलिस के मौका पर मोटरवे पुलिस की जानब से सेक्टर ऑफिस में शोदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यादगार शोदा पर फूल चढ़ाकर चाकू चबंद दस्ते ने सलामी पेश की और शोदा मोटरवे पुलिस की फैमिलीज़ में तहफ़ तकसीम करते हुए इनकी लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया। इस मौके पर सेक्टर कमांडर SP राना मोहम्मद इस्माइल ने कहा, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शोदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा, शोदा की अज़ीम कुर्बानियाँ हमारे लिए हौसले अज़म और फ़र्शनासी की रोशन मिसाल हैं। उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए आवाम की खिदमत और वतन के तहफ़्फ़ुज़ का सफ़र जारी रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी, जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन की हुकूमत पर शदीद तनकीद। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान। महंगाई का तूफान रोकें, आवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। जमात इस्लामी शोबा ख़वातीन साहिवाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लिया जाए। ज़हरानंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन। महंगाई ने गरीब और मतवस्त तबके की ज़िंदगी जीरन कर दी। पेट्रोल लेवी के नाम पर हुकूमत भत्ता वसूल कर रही है। अवामी मसाइल पर खामोशी कबूल नहीं, मुल्की एहतजाज होगा। 7 अगस्त को कौमी शाहराह पर धरना देंगे। ज़िले अमीर जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन का अवामी रिलीफ न मिलने पर एहतजाज तेज़ करने का ऐलान। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान, फुल प्रूफ सिक्योरिटी और आज़ादारान को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए इंतजामात को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काटिया और रीजनल पुलिस ऑफिसर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने चहलम हज़रत इमाम हुसैन के मौका पर मोहल्ला वाजगान और शरीफ में मरकजी जुलूस की गुजरगाहों का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया, इकरार नासर, पुलिस अफसरान और दीगर मुतल्लिका महकमों के हुकाम भी मौजूद थे। दौरे के दौरान जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात, सफाई, रोशनी, बैरियर्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर शहरी सहूलियात का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काटिया ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है, चहलम हज़रत इमाम हुसैन के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी, बेहतरीन इंतजामात और आज़ादारान को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा, तमाम महकमे बाहमी राब्ते के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें ताकि जुलूस पुरअमन माहौल में अख्ताम पजीर हो। दौरे के मौका पर कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न और RPO गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने मरकजी जुलूस की इंतजामिया से मुलाकात भी की। इमाम बारगाह इंतजामिया ने ज़िला इंतजामिया और पुलिस की जानब से किए गए इंतजाम और काबशों को सराहते हुए भरपूर तावन पर इत्मीनान का इजहार किया। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी ज़िला ननकाना हल्का ख़वातीन की महंगाई के खिलाफ मोरकुंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोरकुंडा में जमात इस्लामी ज़िला ननकाना हल्का ख़वातीन की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफे, बढ़ती हुई महंगाई और कौमी मसाइल पर तशवीश का इजहार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन ज़िला ननकाना की नाज़मा नबीला महमूद, नायब नाज़मा सोबिया काशिफ, दानिया हमजा, नगरान JI यूथ, अमरीन राशिद, नाज़मा PP 100,
34 مہناز عمران، صفیہ مدثر اور رخسانہ کوثر نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے مہنگائی کا ایک نیا طوفان برپا کر دیا ہے، جس کے باعث عام آدمی کی زندگی شدید مشکلات کا شکار ہو چکی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ عوامی مسائل کو ہر فورم پر اجاگر کرتی رہیں گی اور عوام کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں ہوں منظرہ۔ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ راولپنڈی کے علاقے کڑیال میں نکاسی کا مسئلہ سر کی درد بن گیا، لوگ گندے پانی میں گزرنے پر مجبور۔ نمازی مسجد کی شکل کو ترس کے 14 کنال میں مشتمل چھپڑ کو لوگوں نے اپنی ملکیت بنا لیا۔ لوگوں نے سرکاری جگہ کو اپنی جاگیر بنا لیا۔ جو بھی ان قبضہ مافیا کے خلاف بولتا ہے اس پر پرچہ ہو جاتا ہے۔ شہری باثر لوگ ہیں، ان کے خلاف جو بھی بولتا ہے اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ شہری گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا، لوگ گندے پانی پر گزرنے پر مجبور۔ شہریوں نے قبضہ مافیا کے خلاف مرد آباد کے نعرے بازی بھی کی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز اور اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی کو درخواست دی ہے، مگر ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز صاحبہ اور اسسٹنٹ کمشنر راولپنڈی سے فوری نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔ سرکاری جگہ سے کوئی پانی وہاں تک بھی پہنچا ہی نہیں، سرکاری کوئی نالا نہیں بنا تھا، 80 سال گزر گئے، نہ ادھر سے پھاٹے سے کوئی سرکاری نالا گیا۔ ہم نے رانا مبشر سے جب پہلے ان سے الیکشن لڑا، جب سے اسے بول رہے ہیں ہمارا پھاٹے سے نالا بناؤ، وہ سر جی نالا ایک زینت کا پیپ چھوٹا جاتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے بار بار۔ ادھر سے بھی ہمارا نالا نہیں بنا، ادھر سے بھی ہمارا نالا نہیں بنا، تو پانی ہمارا کھیتوں میں جا رہا ہے، جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، مچھر یہ وہ ڈینگی وغیرہ۔ کیا مسئلہ ہمارا یہ جناب، ہمارے گاؤں کا چھپڑ ہے 14 کنال 10 مرلے، اس میں ہماری نکاسی پانی پہلے سارا ادھر اکٹھا ہوتا تھا، اب اس میں مندرجہ کچھ بندوں نے 8-10 گھر ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، پانی ہمارا نکلتا نہیں، جب بارش ہوتی ہے ہمارے گھروں میں بڑھ جاتا ہے۔ اس میں پہلے نالا سیدھا یہاں سے سرکاری بنا ہوا ہے اور وہ روہی نالے میں جا رہا ہے، وہ بند ہو رہا ہے، انہوں نے قبضے کر لیے، ہم بہت پریشان ہیں۔ جی بھائی جان آپ بتائیں۔ جناب ہمارے گاؤں میں یہ جو ہے نا 14 کنال چھپڑ کی جگہ ہے، ان پہ چند قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو کہ پانی ہمارے سڑکوں پہ گھروں میں داخل ہو رہا ہے اور بیماریاں پھیل رہی ہیں، غریب بچے جو ہے نا بیماریوں سے میں مبتلا ہیں، لہٰذا اس کو خالی کیا جائے۔ مریم صاحبہ سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا چھپڑ خالی کیا جائے، اور نمازیوں کے لیے بھی مسئلہ بن رہا ہے، اور بیماریاں اتنی شدت سے پھیل رہی ہیں کہ ہسپتالوں کا وزٹ کر لیں کہ ہسپتالوں میں مریض کتنے پہنچ چکے جب سے یہ چھپڑ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور بالکل یہاں پہ کوئی لوگ اتنے بغیر تو ہو چکے ہیں کہ وہ بدماشی کرتے ہیں، اگر کوئی میڈیا کو بلاتا ہے، کوئی آواز اٹھاتا ہے تو یہ سرکاری ملازم ہے اور اس کے گھر پہ اٹیک کرتے ہیں اور پرچہ کروا دیتے ہیں آدمی کا، آدمی ڈرتے اٹھتے ہی نہیں۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ کی مہربانی ہے جس نے آواز اٹھائی ہے اور یہ جو چھپڑ وغیرہ یہ خالی کروا رہی ہے، بہت شکریہ ہم کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کا کہ وہ چھپڑ کو خالی کروا رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب یہ بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں 14 کنال 10 مرلے جگہ ہے جو انہوں نے قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، جب کوئی جاتا ہے، جب ادھر سائڈ پہ کوئی ویسے جاتا ہے تو ان کے گلے پڑتے ہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں، ہم نے ہر دائرے کو کمپلین بھی کی ہے، درخواست بھی دی ہے، اور ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، تو ہماری میڈم مریم نواز صاحبہ کے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ حل کیا جائے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی بچی ہیں اور بچے ہیں، اسکول نہیں ہیں، ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو پانی گلیوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہماری میڈم مریم نواز صاحبہ کے یہ اپیل ہے کہ جو ہمارا مسئلہ ہے گاؤں کڑیال کا یہ حل کیا جاوے، جو ہماری جگہ گاؤں کڑیال کی وہ بنتی ہمیں دی جائے، ہماری اپیل ہے میڈم مریم نواز صاحبہ کے۔ سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر اویس مشتاق اور ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد کا چہلم کے مرکزی جلوس کا دورہ، انتظامی انتظامات کا جائزہ لیا، کوارڈینیٹرز اور امن کمیٹی کے اراکین بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس طرح سیالکوٹ کے دیگر علاقوں اور کھروٹا سیدہ میں بھی چہلم کے موقع پر امن و امان بہتر رہا۔ مزید تفصیل بتائیں گے وہاں پر موجود ہمارے ضلعی بیورو چیف شکیل سیٹھ۔ سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر اویس مشتاق نے چہلم کے مرکزی جلوس کا تفصیلی معائنہ کیا اور سیکیورٹی، ٹریفک، صفائی ستھرائی سمیت دیگر انتظامی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد، ضلعی صدر امن کمیٹی حافظ اصغر علی چیمہ اور امن کمیٹی
कमेटी के दीगर अरकान भी इनके हमरा मौजूद रहे। जुलूस अपने मुकर्रर वक्त और मुकाम से बरामद हुआ, जहां पर डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक और डीपीओ कैप्टन दोस्त मोहम्मद अमन कमेटी के अहदेदारान और अरकान भी इनके हमरा मौजूद थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान और एहलकारों को हिदायत जारी की कि जुलूस के इख्तिताम तक अपने फराज मुकम्मल जिम्मेदारी अलर्ट रहते हुए बाहमी राबते के साथ अंजाम दें। डीपीओ दोस्त मोहम्मद ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते हुए पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की कि जुलूस के हर मरहले पर मुकम्मल चौकस रहें और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस के शुरका से अपील की कि वो ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद करें और अमन व अमान के क़याम के लिए ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के साथ मुकम्मल ताआवुन करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और तमाम मुतल्लिका इदारे चेहलम के पुरअमन इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक रहें और तमाम ज़रूरी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। क़ब्ल डिप्टी कमिश्नर ने रात गए जुलूस के रूट का मुआयना करते हुए बारिश के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि जुलूस के रास्तों पर नकासियाब के मौसर इंतजाम को यकीनी बनाया जाए ताकि आज़ादारों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने वासा हुक्काम को हिदायत जारी की कि जुलूस के रूट को मुकम्मल तौर पर खुश्क रखने के लिए इजाफी अमला और ज़रूरी मशीनरी तैनात रखी जाए और बारिश की सूरत में पानी की फौरी निकासी के लिए तमाम तर वसाइल बुरुकार लाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक ने जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकात भी की और इंतजाम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुंतज़मीन ने ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से किए गए बेहतरीन इंतजाम और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इसी तरह से सियालकोट के मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी चेहलम का जुलूस बड़े पुरअमन तरीके से अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। खरोटा सईदा में भी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इंतजाम पजीर हुआ। बाबू सैयद रियाज हुसैन के बेटे सैयद काज़म शाह के घर पर लंगर हुसैनी का वसीम इख्तिताम किया गया। सैयद गुलाम शब्बीर, सैयद काज़म शाह सन्यारा, सैयद ओन अब्बास मास्टर, सैयद अरशद हुसैन, इमरान शाह छुरा, सैयद जैगम अब्बास, सैयद मोहम्मद शाह भूला और दीगर अहबाब भी मुकामी पुलिस के हमरा निगरानी में मसरूफ रहे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अरशद बेग के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सिद्दीक हुसैन की खबर के मुताबिक यौम शुहदा पुलिस के मौका पर पाकिस्तान रेलवे पुलिस सक्खर की SRP ऑफिस समेत डिवीज़न के तमाम थानाजात में तकरीबात शुहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़ पुलिस मोहम्मद वसाल फ़खर सुल्तान के अहकामात की रोशनी में आज 4 अगस्त 2026 को यौम शुहदा पुलिस नहायत अक़ीदत एहतराम और कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में पाकिस्तान रेलवे पुलिस सक्खर डिवीज़न के SRP ऑफिस समेत तमाम थानाजात रेलवे लाइन में तकरीबात का इनेकाद किया गया ताकि शुहदा पुलिस की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया जा सके। यौम शुहदा पुलिस के मौका पर तमाम रेलवे पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइन और रेलवे तनसीबात पर यादगारी बैरियर्स अवेज़ा किए गए, जबकि शाम के वक्त शुहदा की याद में शमें रोशन की गई। दिन का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत, खत्म कुरान और शुहदा के साल सवाब के लिए फातिहानी से हुआ। सुबह 8 बजे तमाम डिवीजन्स में 1 मिनट की खामोशी अख्तियार करके शुहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानी को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीबात में शुहदा के अलिहाना को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया, जहाँ इन्हें फूल, मिठाई, तहाइफ और इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवेज़ पुलिस मोहम्मद वसाल फ़खर सुल्तान की जानब से नकद इमदाद पेश की गई। ऐसे शुहदा के लवाकिन जो दूर दराज इलाकों में मुकीम थे, इनके घरों में जाकर भी फूल, मिठाई, तहाइफ और नकद इमदाद पहुँचाएगी ताकि इन्हें ये एहसास दिलाया जा सके कि पाकिस्तान रेलवेज़ पुलिस अपने शुहदा इनके ख़ानदानों को भी कभी फरामोश नहीं करती। इस मौके पर मुनक़्क़दा तकरीबात से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने शुहदा पुलिस की बेमिसाल कुर्बानियों, जुर्रत, बहादुरी और वतन के लिए दी गई लाजवाल खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में शुहदा के वर्सा को भी अपने जज्बात और तासरात के इजहार का मौका फराहम किया गया, जिन्होंने 4 और तासरात के इजहार का मौका फराहम किया गया। खबर शामिल करते हैं गोटकी से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM निशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो, गोटकी, डहरकी और बाड़ों में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस बरामद, आज़ादरान की बड़ी तादाद शरीक। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के जुलूस अक़ीदत एहतराम से बरामद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम नाफिज। गोटकी ज़िला भर में चेहलम के जुलूसों के मुकर्रर रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स तैनात। जुलूसों के रास्तों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी, ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद जारी, नोहाख्वानी, मातम और दुआओं का सिलसिला जारी। अज़ादार हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और रेस्क्यू इदारे हाई अलर्ट, जुलूसों की मुसलसल निगरानी जारी।
चेलम हज़रत इमाम हुसैन के मौका पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए फासी इक़दामात। मीरपुर मथल और डहर की गाँव और अबाड़ों में चेलम के जुलूस पुरअमन माहौल में अपनी मनाजर की जानब गामजन। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे जनूबी पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह का मंडी सादतगंज का दौरा, तरक्याती शहरी सहूलियात का जायज़ा, फौरी इक़दाम की हदायत। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने असिस्टेंट कमिश्नर मेंशनाबाद और मुतल्लिका महकमों के अफसरान के हमरा मंडी सादतगंज का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी, बीबी पार्क, डिस्पोजल स्टेशन, मस्जिद चौक, डिस्पोजल रोड और गला मंडी का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई, निकासियात, सेवरेज, सड़कों की हालत, पार्क्स की देखभाल, शहरी सहूलियात और जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सफाई, निकासियात के निज़ाम को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। बेबी पार्क के मुआयने के दौरान उन्होंने पार्क की खूबसूरती, शजरकारी और अवामी सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। डिस्पोजल स्टेशन और मस्जिद चौक, डिस्पोजल रोड पर निकासियात के इंतजाम का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को मशीनरी फार रखने, बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। गला मंडी के दौरे के दौरान सफाई, ट्रैफिक की रवानी, ताजरों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक अवाम को साफ, खूबसूरत और सहूलियात से रास्ता माहौल फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं हैरपुर से। जुल्फ़कार अली जावरी की रिपोर्ट के मुताबिक MS सिविल अस्पताल हैरपुर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मंगी मरीजों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। वो अस्पताल आने वाले हर मरीज़ के साथ नहायत शफ़क़त, खलूस और अपनायत से पेश आते हैं और उन्हें अपने ख़ानदान के फ़र्द की तरह समझते हैं। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मंगी हर मुमकिन कोशिश करते हैं हर मरीज़ को बरवक्त और मुकम्मल इलाज के साथ ज़रूरी अद्वियात भी फराहम की जाएँ। इनकी इंसान दोस्ती, फ़र्शनासी और खिदमत खल्क़ के जज्बे को मरीज़ और इनके लवाहिकीन भरपूर अंदाज में सराहते हैं। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे ज़िम्मेदार ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह का चेलम हज़रत इमाम हुसैन के जुलूस और मजालिस के रूट्स का दौरा, मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दाम की हिदायत। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने चेलम हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिला में जुलूसों और मजालिस के रूट्स का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने रूट्स पर सफाई, निकासियात, सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायज़ा लिया और मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है तमाम रास्तों को बारिश के पानी, कीचड़ और हर किस्म की रुकावट से फौरी तौर पर साफ़ किया जाए ताकि इज़ादारों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर जमा होने वाले पानी की फौरी निकासी के अहकाम भी जारी किए और वासा मुतल्लिका महकमों को हिदायत की है मशीनरी और अमला मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, चेलम के मौका पर अज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है और इंतज़ामात में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे उकाशा इरफान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सदर प्रेस क्लब जड़ावाला ने कहा, अवामी शिकायत और मसाइल की निशानदेही आला हुकाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। सहाफ़ियों के लिए रहायशी कॉलोनी के लिए जल्द वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात होगी। सदर प्रेस क्लब जड़ावाला ने प्रेस क्लब जड़ावाला के इजलास में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, मज़ीद म्यूनसिपल कमेटी में मौजूदा 60 साला तारीखी प्रेस क्लब की तज़ीन और आइश मुकम्मल जदीद सहूलियात से रास्ता कर दिया गया। सहाफ़ती इक़दार के फ़रोग़ और हक़ व सच की सरबुलंदी के अज़म का यादा किया गया। म्यूनसिपल कमेटी ग्राउंड जड़ावाला में गुज़िश्ता तकरीबन 60 बरस से कायम तरीही प्रेस क्लब की मुकम्मल तज़ीन और आइश और तामीराती काम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। प्रेस क्लब को जदीद तकाज़ों के मुताबिक असर-ए-नो बेहतर अंदाज में तामीर और खूबसूरत बनाया गया, जिस पर लाखों रुपये की हतीर रकम खर्च की गई। इस अहम मनसूबे की तकमील में इस मौके पर मेंबरान प्रेस क्लब ने कहा, सदर प्रेस क्लब मलिक इरफान हलील की मुसलसल मेहनत, अनथक कोशिशों, बेहतरीन मनसूबाबंदी और ज़ाती दिलचस्पी ने करीबी किरदार अदा किया, जिस पर सहाफ़ी बरादरी ने इन्हें खराज तहसीन पेश किया। तज़ीन और आइश की तकमील के बाद तकरीबन 8 माह के वक्फे से प्रेस क्लब का पहला बाकायदा इजलास सदर मलिक इरफान हलील की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास का आगाज़ राबते कामी पाक से किया गया, जबकि बारगाह रसालत में गुलहाए माब अकीदत पेश करते हुए नात रसूल मकबूल भी पढ़ी गई। इजलास में प्रेस क्लब की आइंदा हिकमत अमली, सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों, तनज़ीमी अमूर और अवामी मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर करने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास इस अज़म का यादा किया कि सहाफ़त के मुक़द्दस पेशे की हुर्मत को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा, हक़ और सच को हमेशा नुमायाँ किया जाएगा, मज़लूम और बेआवाज़ अफराद की आवाज़ बनकर इनके हकूक़ के लिए भरपूर किरदार अदा किया जाएगा, जबकि जुल्म, नाइंसाफ़ी और करप्शन के खिलाफ शीशा पलाई दीवार की मानद डट कर खड़े रहेंगे। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया, कलम और कैमरे की इज़्ज़त, वक़ार और गैर जानबदाराना सहाफ़त की रवायात को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा ताकि अवाम का
صحافت پر اعتماد مزید مستحکم ہو۔ اجلاس کے اختتام پر ملک پاکستان کی سلامتی، استحکام، ترقی، پاک افواج کی سربلندی، صحافی برادری کی کامیابی اور امت مسلمہ کے اتفاق کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔